नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। साथियों, मैं हूँ आपका अपना सर, आप देख रहे हैं स्टडी क्लास का यूट्यूब। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड। मेरे साथियों, बिहार बोर्ड क्लास 12th और क्लास 10th के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए 2026 सेशन के लिए साथियों हिंदी व्याकरण क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी व्याकरण, जिसमें साथियों एक चैप्टर है विशेषण। क्या पढ़ने वाले हैं, विशेषण। विशेषण का मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले साथियों, जो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसका 100% साथियों क्या 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। आप इस क्लास को देखते हैं मेरे साथियों, तो मात्र 5 मिनट में 5 नंबर आप पक्का कर लेंगे, इसका गारंटी देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, बिना देरी के पहले बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए दबा करके, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। चलिए मेरे साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। प्रश्न 1 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझेंगे। दोष शब्द का विशेषण है मेरे प्यारे बच्चों। दोष शब्द का विशेषण है मेरे प्यारे बच्चों। तो दोष शब्द का विशेषण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दूषित होता है। क्या होता है, दूषित। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है 2। नेह शब्द का विशेषण है साथियों। नेह शब्द का विशेषण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबको पता है। नेह शब्द का विशेषण हो जाता है नेही मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को बात करते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने में 3 है। यह घर नवीन का है, उदाहरण है साथियों। यह घर नवीन का है, उदाहरण है साथियों। तो यह घर नवीन का है यानी क्या साथियों, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यह घर नवीन का ही है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 4 है। धन भर कपड़ा उदाहरण। धन भर कपड़ा उदाहरण किसका है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबको पता है कि धन, जब भी धन आता है तो धन किस में मापा तोला जाता है साथियों। साथियों यानी क्या, इसका परिमाण होता है, यानी क्या परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को बात करते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे साथियों, 5 है। राम बहुत तेज लड़का है, उदाहरण है। राम बहुत तेज लड़का है, उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है, राम बहुत यानी विशेषण का जो विशेषण बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं मेरे साथियों। तो देखिए राम बहुत तेज लड़का है, तो साथियों विशेषण का विशेषण बता रहा है, यानी क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को बात करते हैं। प्रश्न मेरे साथियों अगला है 6। धनी व्यक्ति उदाहरण है साथियों। धनी व्यक्ति किसका उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। तो धन मतलब क्या होता है साथियों, कि धन कब होता है, गुण से होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को देखते हैं। 7 है। पीड़ा का विशेषण है साथियों। पीड़ा का मतलब होता है दुख मेरे प्यारे बच्चों। दुख दर्द मेरे साथियों सब होता है। तो पीड़ा का विशेषण है मेरे प्यारे बच्चों। तो पीड़ा का विशेषण हो जाता है मेरे साथियों पीड़ित। क्या हो जाता है, पीड़ित मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 8 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8 है। मोह का विशेषण है साथियों। मोह का विशेषण है मेरे प्यारे बच्चों। तो मोह का विशेषण हो जाता है मेरे साथियों मोहित। क्या हो जाता है, मोहित। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मोहित मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को बात करते हैं मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में 9 है। बूढ़ शब्द का विशेषण है। बूढ़ शब्द का विशेषण मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना। बूढ़ शब्द का विशेषण साथियों बूढ़ ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को बात करते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 10 है। सप्ताह का विशेषण होता है साथियों। सप्ताह का विशेषण होता है मेरे प्यारे बच्चों, सप्ताह का विशेषण हो जाता है साप्ताहिक। क्या हो जाता है, साप्ताहिक मेरे प्यारे बच्चों, साप्ताहिक। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 11 की बात करते हैं मेरे साथियों। 11 जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए साथियों, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए साथियों उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में 12 है। मेरा घर दूध उदाहरण है। मेरा घर दूध उदाहरण है साथियों। मेरा घर दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरा घर दूध यानी दूध क्या होता है, माप तोल के दिया जाता है, यानी क्या परिमाण करके दिया जाता है। यानी साथियों क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक हो जाएगा। क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों 13। नमक का विशेषण है साथियों। नमक का विशेषण हो जाता है साथियों नमकीन मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाता है, नमकीन। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 है।
10 हाथ जगह उदाहरण है। 10 हाथ जगह उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, 10 हाथ जगह उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। तो 10 जगह उदाहरण निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, आप देख लीजिएगा मेरे साथियों कि एग्जाम में आता है कि नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखिए 15 है, अंश का विशेषण है मेरे साथियों, अंश का विशेषण है मेरे प्यारे बच्चों। तो अंश का विशेषण होता है आंधिक, क्या होता है आंधिक, आंशिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा, आंशिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे साथियों है 16, 50 हाथी उदाहरण है साथियों। जब भी 50 हाथी, 50 क्या है संख्या मेरे साथियों, क्या है संख्या है। जब भी साथियों किसी शब्द से पहले संख्या जुड़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो संख्या और विशेषण हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 17 है, तालु का विशेषण है मेरे साथियों, तालु का विशेषण है मेरे प्यारे बच्चों। तालु का विशेषण क्या है आपको बताना है। तालु का विशेषण होता है तालवई, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 18 देखते हैं। 18 है, उपेक्षा का विशेषण है। उपेक्षा का विशेषण मेरे प्यारे बच्चों होता है कि अपेक्षित, क्या होता है अपेक्षित, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 19 है मेरे प्यारे बच्चों, 19 है दुखी लोग की मदद करो, दुखी लोगों को मदद करे, दुखी लोगों की मदद करे मेरे प्यारे बच्चों। तो दुखी लोगों को मदद करे ये किसका, किस सर्वनाम का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मेरे साथियों सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न मेरे साथियों 20 है, परिवार का विशेषण होता है साथियों, परिवार का विशेषण होता है पारिवारिक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, क्या हो जाएगा परिवारिक मेरे साथियों, वारिक, परिवारिक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 21 देखते हैं, 30 दिन उदाहरण है। देखिए साथियों देखिए 30 मतलब क्या होता है संख्या, क्या होता है संख्या मेरे प्यारे बच्चों। तो संख्या हो जाएगा, यानी संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न 22 है, कलंक का विशेषण है। कलंक का विशेषण होता है साथियों कलंकित, क्या होता है कलंकित, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला है 23, उदय का विशेषण है मेरे साथियों, उदय का विशेषण है मेरे प्यारे बच्चों। उदय किसका विशेषण है, तो उदित का विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उदय का मतलब होता है जन्म मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे उदय का मतलब क्या होता है जन्म मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 24 है, बहुत दूध उदाहरण है। बहुत दूध किसका उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, तो दूध किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों, दूध होता है परिमाण, क्या होता है परिमाण, माप तोल कर दिया जाता है, यानी परिमाण वादक बोझ हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 25 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 25 ग्राम का विशेषण है मेरे साथियों, ग्राम का विशेषण है मेरे प्यारे बच्चों। तो ग्राम का विशेषण होता है ग्रामीण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा साथियों, ग्रामीण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न साथियों आपके सामने में 26 है, कुछ लोगों उदाहरण है। कुछ लोग किसका उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ लोग हैं किसका उदाहरण है, तो कुछ मतलब लोग मतलब संख्या में ना लोग होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग होगा कुछ, तो कुछ 10 20 25 जो भी होगा, तो 10 20 25 क्या है संख्या है, तो साथियों क्या हो जाएगा संख्या वाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 27 की बात कर रहे हैं मेरे साथियों। 27 है, रुचि का विशेषण है, रुचि का विशेषण है मेरे प्यारे बच्चों। तो रुचि का विशेषण हो जाता है सत्य आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 28 है, नरक का विशेषण है। नरक का विशेषण साथियों नरकीय होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 29 का 4 गज मलमल, 4 गज मलमल मेरे साथियों तो किसका उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा परिमाण बोधक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं साथियों 30 है, परिमाणवाचक विशेषण, इसमें से बताना है कि क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण इसमें से बताना है क्या होगा साथियों, तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा, तो साथियों थोड़ा सा कुछ संख्या होगा, यानी क्या माप तोल कर दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न साथियों 31 है, गुणवाचक विशेषण का है, गुणवाचक विशेषण का है मेरे साथियों, इसमें से बताना है कि गुणवाचक क्या है मेरे साथियों। देखिए अच्छा है कि गुण है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। 32 भेद नहीं है, इसमें से विशेषण का भेद कौन नहीं है साथियों, तो विशेषण का इसमें से भेद बताना कि मेरे साथियों नहीं है, तो साथियों प्रविशेषण नहीं है, वो एक प्रकार का दूसरा है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ये भी है मेरे साथियों, ये भी सब है लेकिन ये नहीं है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 33 है, विशेषण
की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं मेरे साथियों उसे प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं मेरे साथियों। उपतन के भेद है, विशेषण के मेरे प्यारे बच्चों भेद है। विशेषण के 4 भेद होते हैं मेरे साथियों 4 भेद होते हैं। चलिए और मेरे साथियों आखिरी प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 35। प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है? साथियों प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है, यानी साथियों जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था मेरे साथियों टॉप विशेषण का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे 100% लड़ेगा। आप देख लीजिए मेरे साथियों, आप देख एग्जाम से निकलेंगे मुझे खुद बताएंगे सर कितना लड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों ये था, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके मेरे प्यारे बच्चों बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे साथियों, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और साथियों पल पल का अपडेट लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में फटाफट ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद साथियों।